बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुगवी बच्ची का केस है, इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो नूर बीबी है उसको शो का जो नोटिस जारी किया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी हकीकत क्या है और इसके अंदर क्या लिखा गया है। दूसरे नंबर के ऊपर जो अदाकारा हैं वो अब गालम गलोच के ऊपर उतर आई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ 6 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट के ऊपर आपको बताएंगे कि जो मैंने लास्ट वीडियो की थी, सेकंड लास्ट वीडियो, मैंने आपको बताया था कि जो अदाकारा हैं उसके चैनल के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से। और जो 5 वीडियो थी उनके जो लिंक्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिए गए थे। अब जो है अदाकारा की जानिब से एक बड़ी जो है होशियारी दिखाई गई है उसके ऊपर, वो आपको बताएंगे कि क्या होशियारी है और किस तरह से अपने जुर्म को बचाने की कोशिश कर रही है अदाकारा। एमएलओ के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी कि मंडे को जो समाअत होने जा रही है उसका सारा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारे मामलात के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। उससे पहले नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नूर बीबी हैं जिसके वारंट जारी किए गए हैं उसको अब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि आपको पता है कि स्पेसिफ़िक जो छुट्टियां हैं, एक ख़ास जो लीव है वो आप ले सकते हैं इस एक हद तक। तो उनकी अब जो छुट्टियां जो उन्होंने ली हुई थी वो बाकायदा तौर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, उसके मुताबिक वो ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद एक लीगल जो नोटिस है, शो का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है नूर बीबी को, और इसमें जो तफसीलात हैं वो पूछी गई हैं। अब देखना ये है कि जो नूर बीबी है क्या वो अपनी मुलाजमत के पीछे, इसके जो बेटे ने कारनामा सर अंजाम दिया है उसके लिए अपनी जो मुलाजमत है उसको खैराबाद कहती है या नहीं, या फिर दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी। क्योंकि जैसे ही नूर बीबी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो जो पुलिस हैं इनको ढूंढ रही है, तो वो पीछे पहुंच जाएगी हथकड़ियाँ लेके और इनको पकड़ के सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाना है। और वहाँ पे दोबारा से इनकी जो है 6 लोगों की जो पेशी है होनी है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, तो जिसमें ये भी शामिल है। अलबत्ता जो बाकी लोग हैं उनकी जानिब से अभी कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी गिरफ़्तारी हुई है या नहीं। लेकिन नूर बीबी की जानिब से मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसने बाकायदा शो का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि जो मकान था किराए का वो भी अब इनके पास नहीं है, वो भी खाली कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है पुलिस के पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो है मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो छापे मार रही है और इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनके जो असहूलतकार हैं वो इनको बता देते हैं कि इस वक्त पुलिस आ रही है, आप निकल जाएं यहाँ से। तो ये एक बड़ा मामला है। अब जो उनकी लोकेशन फाइंड की गई है, मुज़ाफ़ाती एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है जहाँ से इनकी लोकेशन सामने आई है, लेकिन अभी तक जो गिरफ़्तारी है वो सामने नहीं आ सकी। एक तो ये मामला था। दूसरा मामला ये है अदाकारा का, अब जो है बाकायदा गालम गलोच स्टार्ट करती है क्योंकि बॉली हो चुकी है अदाकारा। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि जब आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, जब आपकी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, तो आप जो है पागल हो जाते हैं। यही हाल जो इस वक्त अदाकारा का है। चैनल बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि एक किस्म का कह लें कि बिल्कुल काम करना उसने छोड़ दिया है, फ्रीज़ हो चुका है। आवाम का जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि रिपोर्टिंग एक तो बहुत गलत की है इस केस के हवाले से, और जिस तरह से तौहीन की गई है मुगवी बच्ची के वालिदैन की, और उनकी जानिब से जो हाई कोर्ट में जो दिया गया था, एप्लीकेशन दी गई थी, उसके ऊपर भी बाकायदा कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो कार्रवाइयाँ क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो कार्रवाइयाँ क्या हुई हैं, जिसके बाद अदाकारा ने क्या होशियारी की है। लेकिन सोहराब बरकत और पहले महरीन सब्तैन को गालम गलोच किया गया, उसके बाद अब सोहराब बरकत को बहुत ज़्यादा जो है वो गालियाँ दी जा रही हैं इस बात के ऊपर कि वो हक और सच के ऊपर अभी तक खड़ा हुआ है, और इनकी जो अदाकारी है वो इनको लगातार बेनकाब करते जा रहा है। तो एक तो ये मामला है, मैंने आपको बताया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जो होशियारी की गई है अदाकारा की जानिब से वो ये है कि जो वीडियोस थी 5 वीडियोस मैंने आपको बताया था कि वो बैन कर दी गई हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से। अब ये इतलात आ रही हैं कि अदाकारा की जानिब से वो वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं। जी हाँ, जब आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो वीडियो ओपन नहीं होती। तो इस वजह से, इस बैड इम्पैक्ट की वजह से जो अदाकारा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपने चैनल से ये 5 की 5 वीडियो उड़ा के रख दी हैं खुद से। जी हाँ, और अब मैं आपको बता दूं कि 6 अक्टूबर बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, ये आपने याद रख लेना है, बड़ी अहम समात है। मेहंदी अली काज़मी की जो दरख्वास्त थी कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनकी बेटी की तज़हीक कर रहे हैं, उनकी जो वाइफ है उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट है, पीटीए को नोटिस जारी किया गया है। एफआईए के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उनको जो नोटिस जारी हुए, उसके मुताबिक 6 अक्टूबर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। हो सकता है कि जो पीटीए है अब बाकायदा, मैंने आपको बताया था कि लेटर भी लिख सकता है यूट्यूब को कि इस चैनल को बाकायदा तौर पर बंद किया जाए। ये पाकिस्तान के अंदर गलीज़ जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट कर रहा है। तो अब जो है लाइव ट्रांसमिशन जो है इनकी पहले ही बंद हो चुकी है। जो इनके वकील हैं वो भी हमें इसके साथ जो है वो नज़र नहीं आ रहे कहीं, शायद वो भी कोक ऑफ चले गए हैं जिस तरह से इन लोगों ने उनका नेम रखा हुआ था। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि 6 अक्टूबर को अब जो समात होगी उसके ऊपर फ़ैसला होगा कि जो अदाकारा है उनके साथ क्या करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर जो कहा जा रहा था कि बच्ची की किसी से मुलाकात हुई है, लेकिन अब तक की जो इंफॉर्मेशन है, हमारे सोर्सेज जो इस वक्त बता रहे हैं कि बच्ची के साथ किसी ने मुलाकात जो है वो नहीं की। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ एमएलओ की तरफ। एमएलओ की समात जो है वो मंडे को अब होगी और सोमवार वाले दिन 11 बजे इसकी दोबारा समात है। मैं फिर आपको बता दूं कि एमएलओ इस केस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है और जब तक बच्ची का एमएलओ नहीं होगा 375 की इसके अंदर दिफात हैं वो शामिल की जाएंगी और कुछ दीगर चीज़ें हैं, क्योंकि 2 दरख्वास्तें अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई हैं जो ज़हीर और शब्बीर ने दायर की थी। उनके वकला जो हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्तें 2 जो हैं वो दायर की थी। एक थी जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है, उन्होंने तौहीन अदालत की है, और दूसरे नंबर के ऊपर जो आईओ हैं जो तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीशी अफसर हैं सईद रिंद, उनकी ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो वो दी थी वो भी अदालत ने रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दी है, और दूसरी चलान की मंजूरी के हवाले से एक दरख्वास्त थी वो भी अदालत ने नाकाबिल समात करार देकर उसको भी खारिज कर दिया गया था। तो 2 तो दरख्वास्तें अब तक रिजेक्ट हो गई हैं। अब तीसरी दरख्वास्त है एमएलओ की। एमएलओ को जो फैसला है वो है मंडे को। अब देखना ये है कि मंडे को इसके ऊपर क्या समात होती है और अदालत जो है इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है। तो मंडे तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है। और 6 अक्टूबर में फिर बता दूं आपको कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस हवाले से, और अदाकारा का जो चैनल है उस हवाले से भी फ़ैसला आना है, वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे 6 अक्टूबर को भी। तो ये नाजरीन वो सारी सिचुएशन है इस केस के हवाले से। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात इस केस के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।